और देखिए रांची से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फिर से पार्टी में जान फूंकने में जुटे आजसू प्रमुख सुदेश महतो। आज पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का किया गया आयोजन, जहां पर केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी मिलन समारोह में लिया हिस्सा और कई पुराने कार्यकर्ताओं ने फिर से की आजसू में घर वापसी। कई पुराने कार्यकर्ताओं ने की है घर वापसी। और बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में आजसू का रहा था खराब प्रदर्शन। अभी जो पिछले दिनों चुनाव हुए उसमें आजसू के प्रदर्शन को सभी ने देखा। खराब प्रदर्शन जो है वो आजसू की देखने को मिली। कई बड़े नेता छोड़ चुके हैं पार्टी, फिर से पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं सुदेश महतो। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मोइजुद्दीन जुड़ गए। मोइजुद्दीन, हमने पिछले चुनावों में देखा आजसू का खराब प्रदर्शन, उसके बाद कई लोगों ने पार्टी छोड़ा। सुदेश महतो को खुद जहां से वो चुनाव लड़े हार मिली, लेकिन बावजूद देखिए हिम्मत टूटी नहीं है, फिर से सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। बैठक हुई है, मिलन समारोह हुई है, क्या जानकारी है? तब देखिए पिछले चुनाव में आजसू पार्टी को एक बड़ी विफलता मिली। बावजूद आजसू पार्टी फिर से झारखंड की राजनीति में फिर से अपना कमर कस से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय, कह सकते केंद्रीय कार्यालय में एक मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां पर कई पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने फिर से आकर पार्टी का दामन थामा। खास करके परवीन प्रभाकर, जो कि एक वरीय नेता कहे जाते हैं आजसू पार्टी में, जिन्होंने फिर से आज घर वापसी की। और घर वापसी के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड राज्य का जो विकास है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। राज्य कहीं ना कहीं जो विकास होने चाहिए झारखंड का वो प्रभावित हुआ है। और ऐसे में हम फिर से अगर एक जगह आए हैं, हमारी घर वापसी आई है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो प्राथमिकता होगी कि झारखंड राज्य के विकास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आजसू पार्टी में रहकर ही संभव है। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष आजसू के जो है सुदेश महतो, उन्होंने पार्टी में उनके आगमन से, उनके फिर से चुनाव वापसी को लेकर धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी। साथ साथ कहा कि जिस तरह से परवीन प्रभाकर और आजसू के जो बड़े नेता हैं देवशरण भगत, इन दोनों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जोड़ी आजसू पार्टी के लिए एक बड़ा कारगर साबित हुआ है। और आने वाले समय में फिर से ये जोड़ी मिलकर पार्टी को बेहतर एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आजसू के सुप्रीमो और सुदेश महतो ने यह भी कहा है कि नए पार्टी के लोगों के साथ साथ युवाओं का भी बड़ा योगदान रहा है और आजसू पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं की है। इस वजह से ये केवल झारखंड के जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। और जो हमारा नीति सिद्धांत और हमारी जो विचारधारा है, इस विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि समय पर लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो हार हुई थी पिछले चुनाव में, इसको लेकर के भी चिंता जाहिर की कि ठीक है, हम पिछले चुनाव में सफलता नहीं हासिल कर सके, लेकिन हमारी जो राजनीति, हमारी जो विचारधारा है, ये लोगों को समझ आती है। हार और जीत तो ये एक तरह से चुनावी खेल होता है, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा से राज्य के विकास के लिए और जिस तरह से हम आरक्षण की डिमांड को लेकर के काम करते रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर के मांग करते रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी जो पार्टी है तो उसका सीधा एक सरोकार होता है सामाजिक न्याय और विकास की बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे में आजसू पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी और पुराने जितने भी लोग हैं उनका भी पार्टी में फिर से शामिल होना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि पार्टी की विचारधारा हर किसी को समझ आती है। और फिर से उनकी घर वापसी के लिए हम अंतिम में उनको एक बधाई देते हैं। तो कह सकते हैं इस बधाई के साथ मिलन समारोह एक तरह से ये पुनर्मिलन समारोह कह सकते हैं, क्योंकि इनका जब घर वापसी हो रहा है परवीन प्रभाकर का, तो जाहिर सी बात है कि वो एक पुराने नेता है और वरीय नेता है और उनके आगमन से कहीं ना कहीं पार्टी में एक मजबूती जरूर देखने को मिलेगी। सभा जी, शुक्रिया मोइजुद्दीन आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आजसू जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव हुए उसमें आजसू की एक भारी भरकम हार देखने को मिली। खुद सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा।